देखा था। बढ़िया गोला लगा लीजिए और बीच में मानिए कि आज हमारे हृदय के आसन पर कन्हैया बैठा है, गोविंद बैठा है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये ग्वाला परिवार, हमारी बंगाली माई भी बहुत बहुत श्रद्धा भक्ति वाली है। आप लोग भी नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। थोड़ा थोड़ा पीछे जगह तो दो कम से कम। आप लोग उनको स्थान तो दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्थान दीजिए, पीछे हो जाइए आप। जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय गोपाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो गोपाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल।
है ना? भाई लोग बहुत आलस आ गया आपको, ज्यादा आलस मनुष्य का दुश्मन है। की कुर्सी आलस नहीं करना, की कुर्सी भगवान हो जीवन में, इसका अनुभव जीवन में आनंद बनाना चाहिए, यही सच्चा आनंद है। संसार में जिसको आनंद समझ बैठते हो ना, कि आप किसी के यहाँ विवाह उत्सव में जाओगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनोगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन वहां जब जाते हो ना, तो कभी कभी वहां झगड़ा हो जाता, वहीं नाराज होकर के बैठ जाते हो। और विशेषकर विवाह में दो ही लोग झगड़ा कराते हैं, एक जीजा एक फूफा। जब भी कहीं झगड़ा हुआ था तो समझ लो दो ही बिंदु है, या तो जीजा जी या फूफा जी। फिर तो अगली बार से आप सोच जाएंगे ही नहीं। कभी कभी सोचते हो कि बढ़िया से घूमने जाएंगे, कश्मीर जाएंगे और बर्फीले पहाड़ों पर जाएंगे। यहाँ बहुत गर्मी है, महाराष्ट्र में भी गर्मी शुरू होने वाली, चलो ठंडे इलाके में घूम कर गया है। वहां घूमने जाते हैं और पता चलता है कि सर्दी में जकड़ के कहते हैं तो कहीं जाना ही नहीं। अर्थ ये है, संसार में जिसको आनंद समझ रहे हैं वो आनंद का विषय है ही नहीं। सुख जरूर है संसार में, इस बात को भले मान लेना कि संसार में आपको सुख मिल सकता है, सुख तो मिलेगा। सुख नहीं मिलता तो इतनी मेहनत भी नहीं करता कोई, न धन इकट्ठा करता, न मकान सुंदर बनाता, न व्यापार करता। सुख तो मिलता है, लेकिन ये लिख करके रखना कि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आपको आज सुख मिल रहा है, वो कब आपको दुख के रूप में बदल जाएगा, वो जागरण की गारंटी। सुख तो है संसार में, पर सुख के साथ उसी का सगा भाई है दुख, उस संग में चलता है। लेकिन जिसके जीवन में आंसू क्या है, दुख क्या है, विपत्ति क्या है, आशा क्या है, तृष्णा क्या है, किसी का बिछड़ाव क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं। तेरी रजा में है मेरी रजा, मुझे यूं भी मजा है, मुझे यूं भी मजा है। समझ लेना वही सच्चे आनंद का दिल है। आज आपका कोई अपना संसार से चला जाता ना, आप दुखी हो जाते हो। किसी का कोई मित्र चला गया, किसी का कोई अपना चला गया, किसी का कोई चला गया, तो मनुष्य दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कितने दिन तक दुखी रहते हो? आप किसी के लिए कितने दिन तक दुखी रहते हो? 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, उसके बाद तो खिलखिला करके भागे मारते हैं सभी। उसके बाद तो फिर बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, उसके बाद तो फिर बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। जितनी जल्दी मनुष्य दुखी होता है ना, उतनी जल्दी वो भूल भी जाता है। क्यों? क्योंकि सुख भी जल्दी, इसका कोई बहुत ज्यादा ठहरने का कोई काम नहीं है, और दुख का भी बहुत ज्यादा ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। संस्कृति इति संसारा, ये संसार है। जितनी जल्दी धूप आती है उतनी जल्दी चली जाती है, फिर जितनी जल्दी सर्दी आती है उतनी जल्दी चली जाती है। फिर लगता है अभी तो सर्दी थी, आई और गई। गर्मियों का इंतजार रहता है, फिर लगता है कब ये गर्मी जाए, और फिर जब गर्मी जाते हैं तो फिर कहते हैं तो गर्मी गई। ये सब कुछ बहुत जल्दी सड़क जाता है। सुख दुख भी ऐसे ही है ना। मनुष्य बहुत लंबे समय तक सुखी रह करके उसको आनंद की अनुभूति होती है, ना बहुत लंबे समय तक दुखी रह करके आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति उसको तभी होती है जो परम तत्व परमानंद से निकट हो जाता है। इसलिए आनंद का उत्सव मनाना चाहिए। और हमारे वृंदावन में, ब्रज में जब भी आनंद मनाया जाता है ना, तो कब मनाते हैं? भगवान के ही उत्सव में आनंद मनाते हैं। आज जन्माष्टमी है, आनंद है। आज होली है, आनंद है। आज दीपावली है, ठाकुर जी को सजाएंगे।
हर एक आनंद का जो रूप है वो परमात्मा से जोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब हम परमात्मा का आनंद मना रहे हैं, परमात्मा के नाम में आनंद ले रहे हैं, परमात्मा के बार बार मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तब मनुष्य को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। समझ रहे ना? आपने अपने घर में मंदिर बना लिया, बहुत अच्छी बात, ठाकुर जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात, आप सुबह शाम आरती करते हो, बहुत अच्छी बात, पर फिर भी यहाँ निश्चित मत रहना, यहाँ सावधान होना, सावधान होकर के जागते रहना। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई आकर के लुटेरा कोई आया और लूट के चला गया। ये लुटेरा कौन है? ये लुटेरा वो है जिसका न कोई रूप पता चलता है, ना इसकी कोई पहचान है, और जब मनुष्य के सारे सद्गुण लुट जाते हैं तब पता चलता है कि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। ये माया का रूप है, ये वासना है हम जीवों की, जिसका हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब वासना में फंस गए, कब विषयों में फंस गया मनुष्य, पता ही नहीं चल पाता। अभी जैसे कुंभ में आपने किसी ने वहां जाकर के देखा होगा, किसी ने टीवी मोबाइल पर देखा होगा कि वहां सैकड़ों हजारों साधु आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं कि इस तन पे वस्त्र नहीं है, खाने को उनके पास भोजन नहीं है, रखने के लिए धन नहीं है, बस आते और वहां पर ध्यान लगा लेते हैं। ऐसा ही एक साधु, बड़ा फक्कड़ साधु एक बार बैठा, ध्यान लगा लिया, भभूति रमा ली और हर 10 मिनट में बोलता था, चोर आया, चोर आया, कोई मुझे बचाओ, चोर आया, अरे कोई इसको हटाओ, चोर आया। एक बार किसी ने सुना, अरे कोई साधु है बोल रहा हूं, 2 बार सुना, 4 बार सुना, बार उसके मुख से सुना, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, अरे बचाओ, चोर आ गया, चोर आ गया। तो किसी ने उससे पूछा कि कहाँ है चोर? अरे बोले यही चोर है, यही था अभी, अरे मेरा लूट लेगा, सामान लूट लेगा, अरे मेरा सब कुछ लूट लेगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, जेब तुम्हारी है नहीं कि जिसमें नोट हो, अगर चोर कोई आ भी गया तो क्यों डरते हो, तुम्हारे पास से क्या ले जाएगा? कहा मेरा माल खजाना लूट ले जाएगा। कौन सा माल खजाना लूट जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन जब मैं यहाँ भगवान का ध्यान लगाता हूँ ना, साधु बोला, तब थोड़ी थोड़ी देर में कभी मेरे मन में लोभ रूपी चोर आता है, और वो लोभ रूपी चोर आता है और मुझको लगता है कि मेरे पुण्य को, मेरे भगवत नाम को लूट ना ले जाए कि जाने, और मैं चिल्ला पड़ता हूँ, इंद्रियों को कहीं ये विकृत ना कर दे, मेरे मन को मैला ना कर दे, इसलिए मैं कहता हूँ चोर आया, चोर आया, चोर आया। कभी मेरे मन में द्वेष बन के, ईर्ष्या बन के आता है, कभी क्रोध बन के आता है। वस्तु अमोलक दिए मेरे सदगुरु, राम
लेकिन इस परमात्मा के नाम रूपी आनंद में निश्चिंत होकर के नहीं बैठना, बार बार एक सावधानी रखनी है कि कोई चोर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए जो मेरे से धन को चुरा ले जाए। और यही हुआ ब्रजवासियों से कि सभी आनंद मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, छोटे से पालने में छोटे से श्याम सुंदर भगवान लेते हैं। और जो मैया यशोदा बार बार अपने लाला को देखती थी, आज जिसने आनंद दिया, जिसके कारण जीवन में आनंद आया, सारी खुशियां आई हैं, इतने लोग आज यशोदा के साथ उत्सव मना रहे हैं, आनंद में हैं, आज उसी को भूल गई यशोदा। यही तो हम करते हैं, यही तो संसार का जीव कर बैठा है। जिस परमात्मा ने आपको अच्छा रूप दिया, जिस परमात्मा ने आपको अच्छी वाणी दी, जिस परम तत्व ने आपको सुंदर नेत्र दिए, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, ये कुटुंब परिवार उसकी कृपा से मिला, मनुष्य उसी को भूल जाता है जिसने सब कुछ दिया। जब जीवन में दुख होता है ना, तो भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। घर में रुपए पैसे की कमी आ जाए या कोई तकलीफ हो जाए, तब हाथ में माला लेकर के भजन नहीं करना पड़ता, तब तो अपने आप भगवान की 50 बार सैकड़ों बार याद आती है। हे प्रभु, हे भगवान, हे गोपाल, हे राधा रानी, अपने आप याद आते हैं। और जब वो भगवान कृपा करके हमारे दुखों को दूर कर देता है, तभी मनुष्य सबसे पहले, जिस दिन घर में सब कुछ सारी सुख सुविधाएं होती है, उसी दिन ठाकुर जी के सामने दिया रखना भूल जाता है। अरे हम गोपाल गोपाल के आगे आरती करना भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। इसलिए बार बार सावधान रहना है कि जिसने आनंद दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको नहीं भूलना है, उसको नहीं छोड़ना है। मीराबाई कहती थी कि बहुत दुखी हूं मैं, बहुत कष्ट है मुझे। मेड़ता की महारानी मीराबाई राजकुमारी थी, राजघराने में उसका जन्म हुआ, राजघराने में ही विवाह हुआ। और जब वो दुखी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बस एक कोने में बैठी है, आंखों में आंसू भरे रहते थे, तो किसी ने उससे पूछा कि तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या, क्या दुख है तुझे? अरे तू रानी है, महारानी है, राजकुमारी है। बोले इसी बात का तो दुख है कि मैं रानी और महारानी हूँ, मुझे रानी महारानी राजकुमारी नहीं होना चाहिए था। तो फिर उसने कहा कि राजकुमारी नहीं होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म होना चाहिए था? नहीं। किसी वैश्य परिवार में जन्म होना चाहिए था? नहीं। तो फिर और कहाँ जन्म होना चाहिए था तेरा? तो मीरा कहती है मुझे तो मनुष्य का ही जन्म नहीं मिलना चाहिए था। अब जबकि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला। बड़े भागी होते हैं जो मनुष्य बन करके आते हैं, वो भी भारत की भूमि पर आ जाए। पर मीराबाई कहती यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है कि मुझे मनुष्य बन करके आना पड़ा। तो फिर कहाँ आना चाहिए तुझे?
मीराबाई कहती है कि मुझे मनुष्य नहीं बनना चाहिए। सखी सखी हम भई क्यों ना बिरज की मोर सखी हम भई क्यों ना बिरज की मोर सखी हम भई क्यों ना बिरज की मोर सखी हम भई क्यों ना बिरज की मुझे मनुष्य नहीं बनना चाहिए था, मुझे रानी महारानी राजकुमारी नहीं बनना चाहिए था, मुझे तो वृंदावन में मोर बन जाती है। मैं वृंदावन की मोर बनती तो मुझे बड़ा सुख मिलता। किसी ने पूछा ब्रज की मोर बनती तो कैसे सुख मिलता? पक्षियों ने कभी आपने देखा कभी कोई चिड़िया ने किसी चिड़िया की चुगली की हो, कभी किसी बकरी ने किसी बकरी की निंदा की हो? कोई नहीं करता, ये मनुष्य ही करते। बड़े भाग्य है मनुष्य का शरीर मिलना, लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी अगर संसार में फंसी रही हमारी मति रति, बनाने वाले को अच्छा लगे। इसलिए मैं मोर बनती तो क्या करती, अपने पंखों का मुकुट बनाती, अपने पंखों का मुकुट बनाती, अपने पंखों का मुकुट बनाती,
चीजें बन जाती हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर से कुछ नहीं बनता। जो हड्डियां बचती है, जो अस्थियां बढ़ती है ना, उसको भी पानी में बहा दिया जाता है। उसका भी कोई मूल्य नहीं, कोई संभाल के नहीं रखता। इसलिए मीरा कहती है, मोर बन जाती तो क्या करती, अपने